स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट में हमने 2 लेक्चर्स कवर करे हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। दिस इज द थर्ड लेक्चर। इसमें हम वाटर पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। वाटर पोटेंशियल एक्चुअल में क्या है, देखिए नेम से ही इंडिकेट हो रहा है। पोटेंशियल मतलब जैसे कि क्षमता, कुछ काम करने की, जैसे हमारे अंदर कुछ काम करने का पोटेंशियल है, तो वही चीज है वाटर पोटेंशियल। मतलब वाटर का पोटेंशियल, यानी कि वाटर के अंदर की एनर्जी जो वाटर यूज करेगा कुछ काम करने के लिए। तो इस लैंग्वेज से जब आप समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा क्या होता है वाटर पोटेंशियल। देखो, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर। वाटर पोटेंशियल है क्या? फ्री एनर्जी ऑफ वाटर। और फ्री एनर्जी क्या होती है? फ्री एनर्जी वो एनर्जी होती है विच रिप्रेजेंट पोटेंशियल टू डू वर्क। जो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो होती है फ्री एनर्जी। और फ्री एनर्जी ऑफ वाटर को हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। ठीक है, अब वाटर के अंदर पोटेंशियल है, वाटर के अंदर फ्री एनर्जी है जो कि वो कोई वर्क करने के लिए यूज करता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि डैम्स होते हैं बड़े बड़े जिसमें वाटर स्टोर होता है ना। तो उसमें क्या होता है कि डैम्स में आपको पता है कि बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। कैसे बनती है? जब वो वाटर जो डैम में स्टोर्ड है उसको ऊपर हाइट पर लेकर जाते हैं, और फिर हाइट से जब उसको नीचे की तरफ रन कराया जाता है वाटर को, तो उस वाटर के अंदर जो एक काइनेटिक एनर्जी होती है, जो एनर्जी वाटर मूव करते हुए जो आता है ऊपर से, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या था? वाटर का पोटेंशियल ही तो था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो वाटर की फ्री एनर्जी को ही वाटर का पोटेंशियल कहा है, और इसी को आप बोल सकते हैं केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर। यानी कि वाटर पोटेंशियल कहो या केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर कहो, एक ही बात है। ठीक है, जितना ज्यादा अमाउंट में वाटर होगा उतना ही ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगा। भाई सीधी सी बात है ना कि जितना ज्यादा वाटर है उतना ही ज्यादा फिर उसका पोटेंशियल भी होगा वर्क करने का। ठीक है, वाटर पोटेंशियल को हम मेजर कैसे करते हैं? किस यूनिट में मेजर करते हैं? पास्कल। ठीक है, और 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 10 बार्स। ठीक है, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं वाटर पोटेंशियल को? एक साइन होता है ये जिसको हम बोलते हैं साई। दिस इज द सिंबल। ओके, इससे हम वाटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर पोटेंशियल जो होता है ना प्योर वाटर का, अब आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में एग्जाम्स में अक्सर पूछते हैं कि वाटर पोटेंशियल जो होता है सबसे ज्यादा हाई किसका होता है? तो जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे। कितना होता है? 0। अब आप कहेंगे 0 सबसे ज्यादा कैसे हुआ? क्योंकि इसके बाद जितना वाटर पोटेंशियल है, मतलब प्योर वाटर के अलावा जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उनका जो वाटर पोटेंशियल होता है वो सब नेगेटिव में होता है, सब माइनस में होता है। कैसे होता है? जैसे प्योर वाटर है तो उस प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हो गया 0। ठीक है, अब उस प्योर वाटर में आपने कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया, आपने कोई सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया। जब आपने सॉल्यूट डिसॉल्व किया तो उसके अंदर जो वाटर था उसकी अब कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो गई ना, क्योंकि उसकी जगह पे थोड़ा सा सॉल्यूट आ गया। तो फिर क्या हुआ? जब जब वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई तो वाटर का पोटेंशियल भी कम हो गया। अब क्यों कम हो गया और कितना कम हो गया? तो इसलिए कम हुआ क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूट आ गया। और कितना वाटर पोटेंशियल कम होगा? जितना आपने सॉल्यूट ऐड किया है उतना कम होगा, और जितना सॉल्यूट ऐड किया है उतना हो जाएगा सॉल्यूट का पोटेंशियल। यानी कि पहले जब आपके पास प्योर वाटर था तो उसमें वाटर पोटेंशियल 0 था, लेकिन उस प्योर वाटर में जैसे ही कोई सॉल्यूट ऐड किया तो फिर क्या हुआ? प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल था वो तो था ही था, लेकिन वो थोड़ा सा कम हो गया और उसकी जगह पर थोड़ा सा सॉल्यूट पोटेंशियल ऐड हो गया। ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज नेगेटिव। सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा। अगर कोई एक सॉल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है तो वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल इक्वल होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। और अगर जो सॉल्यूशन है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नहीं है, उससे भी ज्यादा प्रेशर है, ग्रेटर प्रेशर अप्लाई किया है, तो फिर क्या होगा? वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तब वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल इक्वल नहीं होंगे, वाटर पोटेंशियल तब ज्यादा हो जाएगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया है सोल्यूशन पे। तो जैसे ही देखो, एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब प्लांट सेल है जैसे, ठीक है,
एक प्लांट सेल है, उस प्लांट सेल में डिफ्यूजन के प्रोसेस से वाटर अंदर एंटर करा। ठीक है, जब वाटर अंदर एंटर करेगा तो सेल फूलने लगती है ना। जैसे राजमा होते हैं, उसको आप पानी में सोक करते हैं वाटर में होल नाइट, तो वो राजमा की जो बीन्स होती हैं कैसे स्वेल हो जाती हैं। ऐसे प्लांट सेल्स हैं, कोई भी सेल्स हैं, अगर आप उसको वाटर में रखोगे तो वाटर जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से उस सेल के अंदर जाएंगे, और जैसे ही वाटर सेल के अंदर जाएगा तो वो वाटर प्रेशर क्रिएट करेगा। अब वाटर जो है इट कॉजेज अ प्रेशर। ठीक है, वाटर ने प्रेशर क्रिएट किया, और वो प्रेशर जो है अगेंस्ट द सेल वॉल था, उस प्रेशर को हमने बोला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और जो कि क्या था, पॉजिटिव था। यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल पीछे नेगेटिव था, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो आ रहा है या प्रेशर पोटेंशियल, इसको प्रेशर पोटेंशियल भी कहते हैं, और ये पॉजिटिव होता है। यानी कि कोई एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर थोड़ा सा प्योर वाटर है, तो वो वाटर पोटेंशियल हो गया, लेकिन वो वाटर पोटेंशियल में थोड़ा सा सॉल्यूट पोटेंशियल भी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूट ऐड है, और वो वाटर प्रेशर क्रिएट करेगा, तो फिर वो थोड़ा सा आपको प्रेशर पोटेंशियल भी मानना पड़ेगा। यानी कि इक्वेशन हमारी बन गई ये। अगर कहीं वाटर पोटेंशियल के बारे में बताना है तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, क्योंकि वाटर जब प्योर है तब तो प्रेशर वाटर का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, लेकिन जब वाटर प्योर नहीं है, उसमें वो एक सॉल्यूशन की फॉर्म में है, तो सॉल्यूशन में थोड़ा सॉल्यूट होगा, तो हम उस सॉल्यूट का पोटेंशियल भी लेंगे, और साथ में जो वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है उस प्रेशर का पोटेंशियल भी लेंगे, और इन दोनों पोटेंशियल को, सॉल्यूट पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल, मिलके वाटर पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, सो सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, दे आर द मेन कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द वाटर पोटेंशियल। होप कि आप लोगों को वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत सारा कंफ्यूजन इसमें क्रिएट होता है, जबकि आपने देखा होगा कि ऐसा कोई टफ टॉपिक नहीं है ये, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वाटर पोटेंशियल क्या है, केमिकल पोटेंशियल फिर क्या होता है वाटर का, या फिर सॉल्यूट पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल कुछ अलग तो नहीं है, तो इस सब चीज़ों से लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सो आप अपने माइंड में, आपको होप कि काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस लेक्चर से। So we'll see you soon in next lecture, and stay tuned with the classes, concepts and notes academy by Ayushi. Thank you.